Hmm. So this is miscellaneous exercise 3 MCQ's third question. If sin theta is equal to n times sin of theta plus 2 alpha, then tan of theta plus alpha is equal to. इसी को अभी अपने को सिंप्लीफाई करते हुए जाना है. तो लेट मी स्टार्ट विद व्हाट आई हैव बीन गिवन ऑलरेडी. आई हैव बीन ऑलरेडी गिवन कि भाई sin of theta is equal to n times sin of theta plus 2 alpha. Okay, well यहां पर मैं ये वाला जो है उसको इधर भेज दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, therefore sin theta upon sin of theta plus 2 alpha is equal to n, rather n upon 1. Correct? Okay, now I'll perform componendo and dividendo. क्या मिलेगा? पहले मैं LHS लिखूंगा यहाँ पर n plus 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा. एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ. क्या मिल जाएगा, I'll say that this is nothing but sin c plus sin d. इस तरह का होगा ये. क्या मिल जाएगा बताइए? This is sin c plus sin d and this is sin c minus sin d. ऐसा हम उसको लिख सकते हैं. या तो फिर एक मिनट, उसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा. बड़ा वाला एंगल हमारा c होता है ना हमेशा, तो what I'll say is न्यूमरेटर में लिखूंगा sin of theta plus 2 alpha plus sin theta. ओके, और डिनोमिनेटर में लिखूंगा, देखो मुझे बड़ा एंगल पहले लिखना है, तो मुझे उसमें से माइनस साइन अगर मैं इस ब्रैकेट से निकालूं कॉमन, आप बताइए मुझे. अगर यहां से मैं माइनस साइन बाहर निकालूं तो ये टर्म माइनस हो जाएगा और ये टर्म प्लस हो जाएगा. सही है, करेक्ट ना? तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये माइनस साइन थीटा लिखूंगा पहले मैं, और ये जो प्लस बनेगा उसको लिखूंगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा 2 अल्फा. इज दैट क्लियर? माइनस साइन मैंने लिखा. अब ये जो ब्रैकेट है इसमें न्यूमरेटर में तो मैं अप्लाई करूंगा साइन सी प्लस साइन डी, व्हाट विल बी साइन सी प्लस साइन डी, और डिनोमिनेटर में अप्लाई करूंगा साइन सी माइनस साइन डी. इज दैट क्लियर? दिस इज 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. अंडरस्टूड? चलिए उसको अप्लाई करते हैं. यहाँ पर क्या मिल जाएगा बताइए, दिस इज माइनस साइन, दिस इज 2 साइन ऑफ क्या आएगा बताइए, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ बताइए क्या होगा, c माइनस डी, थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2. सही है, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ क्या आएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा c प्लस डी प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन बताइए थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2. इज दैट क्लियर? चलिए सिंप्लीफाई करके क्या होगा मुझे बता दीजिएगा. दिस विल बिकम माइनस 2 टाइम्स, हाँ यस टेल मी प्लीज, दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाय 2, 2 कॉमन 2 कैंसिल, सो दिस विल बी सिंपली थीटा प्लस अल्फा. यस और नो? और ये थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 2 अल्फा अपॉन 2, 2 कैंसिल, दिस इज कॉस अल्फा. यस और नो? दिस इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा into sine of alpha. Yes or no? Correct? Now that will give me what? क्या मिलेगा उससे मुझे? That will give me, देखिए 2 gets cancel, sin of theta plus alpha upon cos of theta plus alpha is actually minus tan of theta plus alpha divided by sin alpha upon cos alpha. अगर मैं लिखूं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan alpha. Yes or no? is equal to n plus 1 upon
n माइनस वन ना, n प्लस वन अपॉन n माइनस वन, यहां से तो हमने शुरुआत किया था ना, और मुझे चाहिए tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा. सो व्हाट इज tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा? आई ट्रांसफर दिस tan अल्फा हियर, आई ट्रांसफर दिस माइनस साइन आल्सो इधर, मतलब थ्रू आउट माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से भी वही होगा. सो दिस इज माइनस tan अल्फा इंटू n प्लस वन अपॉन n माइनस वन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा. अब जब मैं बोलता हूं कि इट इज माइनस सेवन अपॉन एट, तो उसका मतलब है माइनस सेवन अपॉन एट भी हो सकता है या सेवन अपॉन माइनस एट भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब माइनस सेवन अपॉन माइनस एट नहीं होता, बराबर है ना. तो ये माइनस साइन मैं न्यूमरेटर में लगा दूं, डिनोमिनेटर में लगा दूं, मेरा चॉइस है. सो आई पुट दिस माइनस साइन हियर. क्या मिल जाएगा बताइए? ये माइनस एन और प्लस वन हो जाएगा, माइनस साइन को अंदर भेज दूंगा तो. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ओके, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज n प्लस वन अपॉन वन माइनस n हो जाएगा ये, into tan alpha, and that is equal to tan of theta plus alpha. Is that clear? Okay, so finally what will be the answer here? If you look at the options in your textbook, what is tan of theta plus alpha is equal to? It is 1 plus n upon 1 minus n into tan alpha. Which of the options? It is option D ना. ये आसान तो नहीं था. This was not difficult. This was not difficult ना. I mean this was not easy rather. Not easy. है ना? Question number 4. Are you understanding that? Question number 4. Yes please. Tell me. कैसे करेंगे? It's given to me cos of theta plus, how's that? Cos theta upon 1 plus sin theta. It's easy actually, बहुत easy है, हमने कई बार किया हुआ है. हाफ एंगल फॉर्मूले में जाना है मुझे. So I'll use the formula cos square of theta by 2 minus sin square of theta by 2. हाफ एंगल फॉर्मूला. एग्री? डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? इस 1 के जगह पर मैं लिखूंगा cos square theta by 2 प्लस sin square theta by 2. ओके, और इस sin थीटा के जगह पर मैं लिखूंगा प्लस sin थीटा के जगह पर मैं लिखूंगा 2 sin theta by 2 into cos of theta by 2. I hope this is clear. I hope this is clear to you. ठीक है, न्यूमरेटर है, इसे मैं फैक्टराइज करूंगा बिकॉज इट इज ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जिसे फैक्टराइज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम cos थीटा बाय 2 प्लस sin ऑफ थीटा बाय 2, ओके, इनटू cos ऑफ थीटा बाय 2 माइनस sin ऑफ थीटा बाय 2, होल थिंग डिवाइडेड बाय, पूरा इसको हम डिवाइड करेंगे. किस चीज से डिवाइड करेंगे? इसका परफेक्ट स्क्वायर. किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है ये? दिस इज लुकिंग लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ऐसा हो गया ना ये, करेक्ट? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ cos ऑफ थीटा बाय 2 प्लस sin ऑफ थीटा बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है. क्या होगा कैंसिल बताइए? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसमें से एक जाएगा, एक बचेगा. क्या बचेगा? व्हाट विल रिमेन देयर? क्या बचेगा? Yes, what remains over there? This will give me, बोलिए, cos of theta by 2 minus sin of theta by 2
okay, and divided by divided by cos of theta by 2 plus sine of theta by 2. Can I divide both the numerator and denominator by something? Cos of theta by 2. तो क्या आएगा उससे बताइए? Divide this everything by cos of theta by 2. क्या मिलेगा? Cos of theta by 2. Cos of theta by 2. And this is cos of theta by 2. So ultimately क्या मिलेगा ये बताइए? Yes. Yes. This is 1 minus tan of theta by 2. 1 plus tan of theta by 2. Now मुझे फॉर्मूला बताइए. What is the formula for tan of a plus a minus b? It is tan a minus tan b. Absolutely correct. है ना? 1 plus tan a tan b. अगर मैं a के जगह पर लिखूं 45 डिग्री और b के जगह पर लिखूं थीटा, तो ये क्या बनेगा? tan of 45 minus theta is equal to tan 45 1 tan 45 1 minus tan theta divided by 1 plus tan 45 into tan theta. सही है? और ये वही है ना? तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज नथिंग बट tan of pi by 4 minus theta by 2. Correct? And that is equal to what I want to prove. There we are actually. So what is the answer for this? 4C is the answer, no? C is the answer, no? Any doubts about that? ठीक है, अगला क्वेश्चन. 5th क्वेश्चन बताइए. The value of how is that? The value of cos a, cos of 60 degree minus a, cos of 60 degree plus a is equal to क्या आएगा? Yes. कैसे करेंगे? Tell me, how do you solve this? Cos a cos 60 degree, I'll directly say that this is equal to मुझे पहले तो आप लोग यहां पर cos of I'll use cos of a minus b and this is cos of a plus b, है ना? क्या बन जाएगा वो बताइए. This will be cos a into बोलिए फॉर्मूला बता दिया तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो ये बनेगा cos 60 plus sin into cos 60 cos a minus sin 60 sin a. sin a. क्या हो गया इसको? sin a, है ना? ओके अब इसको अगर हम गौर से देखें तो दिस इज लुकिंग लाइक x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना? दिस इज cos a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा ना? Yes sir. करेक्ट है? Yes sir.
सो व्हाट विल दैट गिव मी एक्चुअली, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे जाके। लाउडर लाउडर लाउड एंड क्लियर, क्या आएगा ये? करेक्ट, cos स्क्वायर 60 इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर 60 इंटू साइन स्क्वायर a। अब मुझे पता है cos 60 इज कितना, हाँ cos 60 हाफ का स्क्वायर आएगा 1/4, दिस इज cos स्क्वायर a माइनस साइन 60 इज √3/4 और √3/2 उसका स्क्वायर आएगा 3/4 इंटू साइन स्क्वायर a। करेक्ट ना? कैन आई टेक 1/4 कॉमन? दिस इज cos a इंटू क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, cos स्क्वायर a माइनस 3 टाइम्स ना रे, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर a, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर a। अब देखिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो इट विल बी लाइक cos 3a, तो आई वांट टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू cos। टेल मी द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन डू। इस साइन स्क्वायर a के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज दे आर, करेक्ट ना? सो दिस विल बिकम 3 टाइम्स, ये आएगा cos स्क्वायर a, है ना, एंड दिस इज 1/4 cos a। चलिए अब ये ब्रैकेट ओपन करके बताइए क्या आएगा, दिस इज cos a इंटू cos स्क्वायर a माइनस 3 प्लस 3 cos स्क्वायर a, करेक्ट, दिस इज 1/4, ये cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या आएगा, 4 ना, 4 cos स्क्वायर a, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। अब इसको भेज दीजिएगा, क्या आएगा 1/4, क्या आएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इस ब्रैकेट को मैंने कहीं देखा है, ये ब्रैकेट क्या है, absolutely correct, cos 3a, that's the answer, that's the answer। So the option is C, C is the option, correct। समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है यहाँ पे? ऑलराइट, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा स्टार, यू वांट टू ट्राई? चलिए बताइए कैसे करेंगे, ट्राई कर लीजिए। डू वी रियली नीड टू? वी कैन, अगर पाई के साथ आप डील कर सकते हो क्योंकि वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा हर एक को, इट विल बिकम अ डोंकी वर्क, यू नो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी अपने को। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं, व्हाट वी डू, या आई विल स्टार्ट विद दिस। लेकिन इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, हाँ इसको मुझे सॉल्व करने के लिए आई हैव टू क्लब फ्यू थिंग्स हियर, ठीक है, इसको मुझे क्लब करना पड़ेगा किसी चीज से। तो π/14, π/14, ठीक है, विच इज लुकिंग लाइक दिस। सो इस तरह से हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। बाय द वे एवरीवेयर आई यूज द फॉर्मूला, व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन साइन थीटा, कॉस क्यों आएगा, एक्स एक्सिस है, साइन थीटा, है ना। सो एवरीवेयर आई यूज द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करके मुझे मिलेगा साइन ऑफ 9π/14 क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस π/14, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 5π/14। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए सिमिलरली what will be sine of 11π/14 is equal to sine of pi minus 3π/14 and that is equal to sine of 3π/14। समझ में आ गया? Sine of 13π/14 is equal to sine of pi minus π/14, that is equal to sine of π/14। Similarly,
यहां पर साइन ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है? साइन ऑफ 7 पाई बाय 14 साइन ऑफ 7 पाई बाय 14 is nothing but sine of pi by 2 and that is equal to 1. सही है? ठीक है? So let me substitute all these things here. So what is the given expression is equal to? What will be the given expression is equal to? चलिए बताइए. Yes, I'll write here given expression is equal to, देखिए sine of pi by 14 into sine of 3 pi by 14. Are you understanding that? ठीक है? Into sine of 5 pi by 14 into sine of 7 pi by 14 is 1 into once again sine of 5 pi by 14. सही है ना? Into sine of 3 pi by 14, right? Into sine of pi by 14. मतलब ये दो बार आ गया, उसका स्क्वायर हो गया ना, ये तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बताइए? Yes, so that will be nothing but sine of pi by 14 into sine of 3 pi by 14 into sine of 5 pi by 14 ब्रैकेट का स्क्वायर. एनी डाउट सो फार? ठीक है ना? चलिए अब फॉर राइटिंग दिस थिंग पाई बाय 14 एंड ऑल, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं इसको? यहां पे साइन स्क्वायर के लिए तो नहीं कुछ करूंगा मैं, बट टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इस पाई बाय 14 को लिखने के लिए. I'll write pi by 14 is equal to pi by 2 minus क्या? Pi by 2 minus x. So what is x is equal to? Pi by 2 minus pi by 14. I'll multiply and divide it by 7. तो क्या आएगा? Is it 7 pi minus pi? 6 pi by 14, that is 3 pi by 7. Did you understand? इसको मुझे पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखने का है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो आई विल राइट पाई बाय 14 इज पाई बाय 2 माइनस समथिंग. हाउ डू आई फाइंड आउट दैट समथिंग? देयरफॉर दैट समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14. एलसीएम लेके 7 पाई माइनस पाई 6 पाई अपॉन 14, दैट इज 3 पाई बाय 7. सो हाउ डू आई राइट दिस पाई बाय 14 एज पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 7. Subsequently, I'll do the same thing for all of these. अब ये करने के बाद मुझे बताइए, इफ आई राइट इट लाइक दिस, अगर इसको मैं इस तरह से लिखता हूं कि भाई पाई बाय 14 इज दिस, तो सब्सिक्वेंटली व्हाट विल बी साइन ऑफ पाई बाय 14? इट विल बी साइन ऑफ दिस थिंग. और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या बनता है जी? कॉस थीटा. मतलब दिस इज कॉस ऑफ 3 पाई बाय 7. एंड आई विल डू द सेम थिंग विद ऑल द 3 एंगल्स. आप बताइए कि करके अब कैसे करें? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ गया? मुझे उस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो उसी तरह से ये जो 3 पाई बाय 14 है उसको हम कैसे लिखेंगे? 3 पाई बाय 14 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस समथिंग. व्हाट इज दैट? y. देयरफॉर व्हाट इज दैट? y इज इक्वल टू, बताइए. y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14. एलसीएम के तौर पर उसको लाने के लिए मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से और 7 से. 7 पाई माइनस 3 पाई इज 4 pi by 14. That is actually 2 pi by 7. That means what is 3 pi by 14 is equal to pi by 2 minus 2 pi by 7. Therefore, what will be sine of pi by 14? 3 pi by 14. Sine of 3 pi by 14 is written as sine of pi by 2 minus 2 pi by 7, that is equal to cos of 2 pi by 7. Are you understanding what I am saying there? उसी प्रकार अभी आप तीसरा बताइए क्या होगा? Also 5 pi by 14 is written as pi by 2 minus
z. Therefore what is z is equal to pi by 2 minus 5 pi by 14 multiply and divided by 7 here. So that will be 7 में से 5 गया 2 pi by 14 that is equal to pi by 7 and therefore 5 pi by 14 is equal to pi by 2 minus pi by 7. Is that understood? Therefore what will be sine of 5 pi by 14? I can write it as sine of pi by 2 minus pi by 7 that is equal to cos of pi by 7. So after making this substitution what do I get there? This will give me क्या बनेगा ये बताइए? cos of 3 pi by 7 into cos of 2 pi by 7 into cos of pi by 7 पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर. एनी डाउट्स सो फार? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? ठीक है. नाउ 2 pi by 7. इसे cos of 3 pi by 7 को तो मैं ऐसे ही रखूंगा. I'll keep it as it is. ये cos of 2 pi by 7 I'll write this cos of 2 pi by 7 also as it is. और ये जो है ना cos of pi by 7 इसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा 2 times sin of pi by 7 डिवाइड करना चाहूंगा 2 times sin of pi by 7. तो क्या बनेगा? What do we get there? Did you understand what I did? 2 times बाकी as it is सब लिखा, सिर्फ 2 times sin of pi by 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. And what I see here is this will give me, ये मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? If I'll club this together, what is this going to give me? Sin of डबल एंगल फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, ये क्या बोल सकते हैं इसको? What is this going to? 2 sin pi by 7 cos pi by 7 is equal to क्या आएगा? ये sin of इसका डबल pi by 7 का डबल मतलब 2 pi by 7. Did you understand that? Did you understand that? और ये cos of pi by 7 cos of 2 pi by 7 तो as it is है ही, and this is cos of 3 pi by 7 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा था हमने? डिनोमिनेटर में हमने लिखा था 2 times sin of pi by 7 बराबर है, और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर. ठीक है. अब मैं दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो क्या मिलेगा? अगेन व्हाट वी गेट देयर? अगेन दिस विल बी अ डबल एंगल फॉर्मूला. यस और नो? है ना? 4 pi by 7 आएगा. वो क्या आएगा? वो साइन ऑफ इसका डबल दैट इज 4 pi by 7. अच्छा, बाकी चीजें क्या बचेंगी यहाँ पे? दिस इज cos of 3 pi by 7 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा जी? 2 to the 4 times sin of pi by 7. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ब्रैकेट स्क्वायर बराबर है ना? अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है किसी तरीके से. 4 pi by 7 एंड 3 pi by 7 क्या लिख सकते हैं? देखिए ये जो है ना, अब cos of 3 pi by 7 इसे मैं लिखना चाहूंगा, I like to write this as cos of pi minus 3 pi by 7, है ना? 7 pi minus pi 3 pi, सॉरी इसको मैं लिखना चाहूंगा 4 pi by 7. 7 pi minus 4 pi is 3 pi by 7. Is this clear to all? समझ में आ गया? And what is cos of pi minus theta? सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस साइन पॉजिटिव है तो ये माइनस cos of 4 pi by 7 आएगा. यस और नो? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये लिखता हूं तो कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए? माइनस cos of 4 pi by 7 into sin of 4 pi by 7, करेक्ट? होल थिंग डिवाइडेड बाय
4 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 7, सही है, एंड इनटू आई मीन ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा दोबारा, अच्छा लगता है। अच्छा माइनस है, उसका स्क्वायर है तो वो माइनस चला जाएगा, यस और नो? तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे? दिस विल बिकम, अच्छा एंड व्हाट वी सी हियर, इज दैट अगेन डबल एंगल फॉर्मूला? इज इट नॉट अ डबल एंगल फॉर्मूला अगेन? सो इज दैट साइन ऑफ क्या आएगा ये? 8 पाई बाय 7, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 8 पाई बाय 7 आएगा, ठीक है। ये माइनस साइन तो चला गया, उसको नहीं लिखूंगा मैं, और बाकी यहाँ पर क्या बचा हुआ है जी? 8 साइन ऑफ पाई बाय 7, सही है, और इस सब का ब्रैकेट स्क्वायर है, करेक्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, ये साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 के जगह पर मैं कैन आई राइट दिस साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 इज एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 7, सही है। व्हाट इज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 7, कैन आई से सो? तो इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 7 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 7 ब्रैकेट स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, -1 का स्क्वायर 1 एंड 8 8 64, यस और नो? सो व्हाट इज द आंसर? किधर गया क्वेश्चन? स्टार है या डबल स्टार है ये? चलिए ठीक है, स्टार। एनी डाउट्स अबाउट दैट? अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, और मैंने स्टार मार्क किया है ऑलरेडी, किया हुआ ना, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। The expression says 3 sin 2a minus 2 sin 2b is equal to 0, ठीक है, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। देन व्हाट इज a plus 2b is equal to, और ये एक एक्सप्रेशन है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आई ट्रांसफर दिस ऑन द अदर साइड, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, है ना, फिर ये 2 इधर लेके आऊंगा तो ये 2 इधर आएगा तो ये ऐसा बनेगा। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इजंट इट? अब इसे मैं डबल एंगल फॉर्म में लिख दूं कि भाई sin 2b, sin 2b, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया है 3 sin square a plus 2 sin square b is equal to 1 is given like this ना, isn't it? So what will be, इसे मैं उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, so what will be 3 sin square a is equal to 1 minus 2 sin square b, yes, the formula for cos 2 theta मिल गया तुमको, क्या बोलना था मुझे, 1 minus 2 sin square theta। सो अगर मुझे यहाँ पर इसे मैं थीटा बोल दूं तो दिस विल बिकम cos 2b सिंपली, करेक्ट। दिस इज 3 sin square a इज इक्वल टू cos 2b, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन है, इसको मुझे यूज करना है। नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला, ये देखिए ये है sin 2b का फॉर्मूला और ये है cos 2b का फॉर्मूला, सही है ना, और मुझे चाहिए a प्लस बी। I'll say consider I'll consider the formula for cos of a plus 2b, क्या बनेगा ये, cos a cos 2b माइनस sin a sin 2b। अब मेरे पास cos 2b sin 2b तो है ही, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लूं, क्या मिल जाएगा बताइए? दिस विल गिव मी cos a into what is cos 2b? cos 2b क्या है?
ये है 3 साइन स्क्वायर ए, नहीं माइनस साइन ए इंटू साइन 2b. व्हाट इज साइन 2b? 3/2 साइन 2a. एनी डाउट्स? ये आसान नहीं है क्वेश्चंस, में आपको बता रहा हूँ. ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिए, चलिए आगे आगे अभी इसको आगे सॉल्व करना है अपने को. क्या बन जाएगा ये बताइए. दिस इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस 3/2. अब साइन 2a के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन ए कॉस ए लिखूं और ये साइन ए एज इट इज. ठीक है, इसमें से 2 गेट्स कैंसल. तो दिस इज 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए. ओ माय गॉड, दिस इज 0. अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी 0 है, a प्लस 2b, तो व्हाट इज दिस एंगल a प्लस 2b इज इक्वल टू कॉस ऑफ व्हाट इज 0? 90 डिग्री, π/2 और 90 डिग्री. इज दिस ओके? सो व्हाट्स द आंसर? b इज द आंसर. इसको शायद मैंने हाफ स्टार बोला है करेक्ट ना? इतना डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है. इसके पहले वाला तो प्रॉपर डिफिकल्ट ही था, ये वाला दिस वाज डिफिकल्ट, नो डाउट अबाउट दैट, है ना? तो ये एमसीक्यूज मैं आपके सहारे नहीं छोड़ सकता हूं ना. मैं ये नहीं बोल सकता मिसलेनियस से आप लोग सॉल्व कर लो, इसलिए अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे. बाय द वे ये